भारत में 88% हिंदू हैं और अगर यहाँ एक और आजाद इस्लामिक मुल्क बन गया तो ये हिंदू और हिंदुस्तान के लिए खतरा है। और रियासतों की तरह हैदराबाद को भी हमें जल्द से जल्द विलय करना पड़ेगा। मैं इसे इस अपमान से मुक्त करना चाहती हूँ। लगता है तुम्हारी बहू को बच्चा हुआ है। ये बताओ, लड़के का महसूल अदा करोगी या फिर लड़की का? लड़की पैदा हुई थी लेकिन मर गई। ऐसा क्या? लड़की वाला कर चुका दो, उसकी मैयत का भी। अच्छे से देख लो। देख लो। जिसने मुझे ये मंगलसूत्र पहनाया उसे छोड़कर ये सब मेरे भाई है। आप सब लोग क्यों इसके हाथों मरना चाहते हैं? ये बदमाश नारी तो रजाकारों, सुन लो। आज तुम हमारी मान मर्यादा लूट सकते हो। एग्रीमेंट के रहते हमने उन्हें जो समय दिया है उससे पहले हमने कोई कदम उठाया तो यूएनओ हमसे वो दिन दूर नहीं है जब असम जाएगा झंडा दिल्ली के किले की दीवार पर लहरा रहा होगा। लेकिन अफसोस है कुछ मुसलमान इंसानियत के नाम पर हमारे मजहब के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर कोई भी मुसलमान उनके खिलाफ बगावत करके उन काफिर हिंदुओं की मदद करेगा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। कोशिश कर रहा हूँ भाईजान। हे मोहित खान, उधर देखो, वही है सोइबुल्ला खान। ए साले, एक मुसलमान होकर निजाम के खिलाफ उल्टा सीधा लिखता है। तेरी इतनी हिम्मत! सच लिखने वाला ही सच्चा जर्नलिस्ट होता है। अगर तुम इन तलवारों से जर्नलिस्ट को डराओगे सकती है कि हमारे विचार को नहीं। अखंड भारत को स्वतंत्र होने से ये 6 फुट की रस्सी हमें नहीं रोक सकती। किसके लिए कर रहे हैं आप ये सब? आपके दोनों बेटे आपसे राजी नहीं है। एक ने अपना ओहदा छोड़ दिया, दूसरा लंदन चला गया। आप उस रियासत के लिए लड़ रहे हैं जिसका कोई वारिस ही नहीं बचा है। वारिस नहीं बचा। हमने अपने पोते मुकर्रम शाह को 8वां निजाम मुकर्रर किया है। आपने अपना वारिस चुन लिया, ठीक है, लेकिन आज आपके निजाम शाही पर
खतरा बढ़ गया है। क्या हुआ मल्लम्मा? बच्चे की आवाज नहीं आ रही? दूध पिला के सुला दिया है क्या? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? खाने के लिए मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है, तो फिर दूध कहाँ से आएगा? अगर बच्ची जाग रही होती तो फोन कर रोती। इसलिए चम्मच से देसी शराब की बूंदें मिट्टी उठा के खाया था। हमारे गांव में धमा कर देंगे। इतने दिन में कहीं नहीं गया गांव पे, किसी के घर में एक भी दाना नहीं बचा अनाज का। वो हम लोगों के साथ क्या करेगा मैं नहीं जानता। कुछ भी करो, कोई ना कोई फैसला लो। राज भाई, इस निजाम के कानून को तोड़ेंगे तो कोई हमें मुट्ठी भर अनाज भी नहीं देगा। मरना तो एक दिन सबको है, गांव की सीमा पार करें। हाँ राज बेटा, मरना तो सभी को है, गाँव की सीमा पार करेंगे। सलाम को उन रज़ाकारों से लड़ते हुए भले ही प्राण त्यागते हैं, लेकिन हमें भूख से नहीं मरना। मैं बाहर जा रहा हूं, अधिकारियों से मिलकर निजाम के कानून को वापस लेने के लिए कहूंगा। सब लोग संभल कर रहना, वो रज़ाकार रात बिरात कभी भी गांव में घुस सकते हैं। तुम संभल के जाना राज भाई, इस गांव की रखवाली हम करेंगे। राज रेड्डी ने बहिरानपल्ली पर प्रतिबंध हटाने के लिए भुवनगिरी के डिप्टी कलेक्टर आसिफ भाई से आज सुबह मुलाकात की। कलेक्टर साहब ने बोला कल तुम्हारा काम कर दूंगा, आज यही रुक जाओ, ऐसा कह के उसे रोक दिया। गांव में कोई हिम्मत वाला मर्द नहीं बचा है, हमला करने का अच्छा वक्त है। हमें हैदराबाद को बचाना है और कश्मीर पर भी ध्यान रखना है। अल्लाह हजरत, कम से कम जंग में होने वाले अपनों के नुकसानों के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल हम असफजाई का खजाना लंदन भेज रहे हैं। मैंने रिजवी और राय जैसे लोगों पर भरोसा किया और धोखा खाया। आपकी बात